तलबा एंड व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने अल्काइल हिलाइड एंड इमाइल का स्टार्ट किया हुआ है। अमाइन कह दें, अमीन कह दें, आपकी मर्जी है। तो बेटा जी इस पर यूनिट 17 है, लेक्चर नंबर 23 आप लोगों के सामने मौजूद है। आज का जो हमारा लेक्चर है SN1 और SN2 जो रिएक्शन हमने पढ़ी हैं उनका हमने थोड़ा सा कंपैरिजन करना है, उसकी समरी आपको बतानी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इससे रिएक्शन को याद करना आसान हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर 06 है, इसकी प्लेलिस्ट तैयार है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 का लेक्चर 03 समझ लें और SN1 के भी लेक्चर 03 समझ लें, 4 समझ लें। बहरहाल सबकी प्लेलिस्ट तैयार है। SN1 की प्लेलिस्ट तैयार है, SN2 की प्लेलिस्ट तैयार है, मैकेनिज्म की प्लेलिस्ट तैयार है, अल्काइल हाइड एंड एमीन्स की प्लेलिस्ट तैयार है। अब यूट्यूब पर जाएं और साथ में इस टॉपिक को लिखें और साथ में लिखें @केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगा। बहरहाल इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा और बेटा जी इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ये सारे लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, इसके रिलेटेड टॉपिक जितने भी हैं इसके ऊपर तफसीलन मैंने बात की हुई है। उन लेक्चरों को देखकर इस लेक्चर की तरफ आए तो लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसके साथ रिलेटेड होमवर्क जितना भी है वो आपको मिल जाएंगे, MCQs आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक्सप्लेन विद रीजन के साथ क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें जितना भी कंटेंट है आप डिस्क्रिप्शन की तरफ जाया करें, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बहरहाल लेक्चर को स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। सबसे पहले बेटा जी हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होता है ना, यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होगा SN1 में, जो न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होगा, न्यूक्लियोफाइल SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होता है वो बेटा जी होता है वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होगा। यहाँ हमने इसको पढ़ा था, आप यूट्यूब पर SN1 मैकेनिज्म @ केमिस्ट्री वाला 120 लिखे आपको मिल जाएगा। इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होगा। अब वीक न्यूक्लियोफाइल जो है बेटे जी उनकी मिसालें आपको पता होनी चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन कौन से हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल बेटे जी हमारे पास जो है आप इसमें H2O है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब बेटा जी NH3 है, NH3 ये हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये इस्तेमाल होगा। बेटा जी ROH ले लें, अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH, अल्कोहल आप ले लें, वीक न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल ROH। इसके अलावा बेटा जी जो है आपने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, RC≡OH। इसमें बेटा जी आप एसिटिक एसिड ले लें, CH3COOH। अब बेटे जी ये जो हमारे पास मौजूद है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जो हम ना SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करेंगे ना वो वीक न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो है ये वीक न्यूक्लियोफाइल की एक लिस्ट है, 1 2 3 4 5 जो है ये नाम आपको याद होने। इसके में अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बेटे जी यहाँ अगर SN2 की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होंगे। SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल यूज होंगे, न्यूक्लियोफाइल जो SN2 में यूज होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अच्छा न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? यूट्यूब पर टाइप करें न्यूक्लियोफाइल एंड बेस @केमिस्ट्री वाला 120। ठीक है, मैं न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, यूट्यूब पर टाइप करें इलेक्ट्रोफाइल @120, इलेक्ट्रोफाइल केमिस्ट्री वाला इलेक्ट्रोफाइल केमिस्ट्री वाला 120 लिखिए तो आपको मिल जाएगा टॉपिक भी। तो फिर इसके ऊपर तो बात हो चुकी है, इसके लिंक्स भी मैं आपको दे, स्ट्रिक्ट इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल के लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगा बेटा। अब हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? हाइड्रोक्साइड आयन है, अल्कोक्साइड आयन है, साइनाइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन यहां लिख दो OH, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन RO, अल्कोक्साइड आयन,
साइनाइड आयन, यहां लिख दो तीसरा साइनाइड आयन ये। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन है, अल्कक्साइड आयन है, साइनाइड आयन है। ये बेटे जी हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, समझ आ रही है। और एसिटिलाइड आयन है, एसिटिलाइड आयन, एसिटिलाइड यहां लिख दूं चौथी आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, और यहां पर नेगेटिव चार्ज कर एसिटिलाइड आयन, ठीक है, एसिटिलाइड आयन ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। एक आपके पास और मैं लिख दूं यहां पर पांचवा आयोडाइड आयन, आई ये आयोडाइड आयन। तो बेटा जी ये जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्या होते हैं, काम करते हैं। अब ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये याद रहे। और ये जो आयन है एन आयन, आपके पास आयोडाइड आयन है, एसिटिलाइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, अल्कक्साइड आयन है, साइनाइड आयन है, ठीक है। ये बेटा जी आपको जो है, ये जो है आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये आपको याद हो। तो SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होंगे, SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होंगे। एक ये समरी आपको याद हो। दूसरा जो है बेटे जी, अगर हम सबस्ट्रेट को चेक करें, सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट अगर सबस्ट्रेट को यूज करें, मैं यूट्यूब पर सबस्ट्रेट समझा दूं। जैसे आपके पास जो है ये ROX था, RX था, अल्काइल हिलाइड, अल्काइल हिलाइड, बट ये हमारे पास बतौर सबस्ट्रेट इस्तेमाल हुआ था। यूट्यूब पर टाइप करें सबस्ट्रेट @केमिस्ट्री वाला, सबस्ट्रेट @केमिस्ट्री वाला 120, इसकी भी इंशाल्लाह लिंक आपको दे दूंगा। ये अल्काइल हिलाइड बतौर सबस्ट्रेट इस्तेमाल हुआ था हमारे पास। अब अल्काइल हिलाइड में सबस्ट्रेट हम यहाँ जो यूज करते हैं SN1 में, वो बेटा जी 3 डिग्री इसमें सबसे बेहतरीन है जो SN1 शो करेगा। उसके बाद बेटा जी 2 डिग्री है, 3 डिग्री सबसे बेहतरीन है जो SN1 शो करेगा। उसके बाद बेटा जी 2 डिग्री है जो SN1 शो करेगा। 1 डिग्री SN1 शो नहीं करेगा, 1 डिग्री SN1 शो नहीं करेगा। ये 3 डिग्री अल्काइल हिलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हिलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हिलाइड सबसे बेहतरीन SN1 शो करेगा। उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल SN1 शो नहीं करेगा। ये पहली समरी आपको याद हो यहां, और बेटा जी ये दूसरी समरी आपको याद, इनके दरमियान में फर्क आपको याद है। दूसरी समरी बात समझ आ रही है। यहां पर अगर हम सबस्ट्रेट लेते हैं, दूसरे नंबर के बाद सबस्ट्रेट को यहां ले लो। अगर मैं सबस्ट्रेट लेता हूं, सबस्ट्रेट यानी अल्काइल हिलाइड मैं यहां ले रहा हूं, तो बेटे जी इसमें सबसे बेहतरीन अगर SN2 अगर हम देखना चाहते हैं, SN2, तो यहां जो सबस्ट्रेट है 1 डिग्री अल्काइल हिलाइड, और उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हिलाइड। इससे ये बात क्लियर हो रही है कि 2 डिग्री अल्काइल हिलाइड यहां पर भी इस्तेमाल होता है, और 2 डिग्री अल्काइल हिलाइड यहां पर भी इस्तेमाल होता है। अब ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। अगर 2 डिग्री अल्काइल हिलाइड आप ले रहे हैं, अब कंडीशन आप कौन सी दे रहे हैं। अगर आपने यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को इस्तेमाल कर लिया, 2 डिग्री अल्काइल हिलाइड ले रहे हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को इस्तेमाल कर लिया बेटा जी, फिर आपके पास SN2 रहेगा। अगर 2 डिग्री अल्काइल इस्तेमाल कर रहे हो और वीक न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल कर रहे हो, वीक न्यूक्लियोफाइल इसके साथ न्यूक्लियोफाइल को आप यूज कर रहे हैं ये, अब बेटा जी आपने यहां 2 डिग्री ले रखा है ये। अब 2 डिग्री लेने के बाद आपको कैसे पता चलेगा रिएक्शन SN1 है या SN2 है। तो बेटे जी इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने ये करना है कि देखिए आप न्यूक्लियोफाइल कौन सा ले रहे हैं, सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हैं। मैं सॉल्वेंट अभी आपको पढ़ाता हूं। न्यूक्लियोफाइल अगर आपने वीक न्यूक्लियोफाइल ले रखा है और 2 डिग्री अल्काइल हिलाइड है तो SN1, 2 डिग्री अल्काइल हिलाइड है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रखा है SN2 जाएगा। तो बेटे जी आपने ये ऑर्डर भी अपने पास जो है अच्छे तरीके से दिमाग में याद कर लें। तीसरे नंबर के ऊपर बेटा जी है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का इस्तेमाल जो होगा तीसरे नंबर के ऊपर बेटा जी हमारे पास है सॉल्वेंट, कि हमारे पास सॉल्वेंट जो है SN1 में जो इस्तेमाल होता है वो है पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। वो हमारे पास है पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, पोलर प्रोटेक्ट
सॉल्वेंट, ये इस्तेमाल होता है। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो है बेटा जी, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है सॉल्वेंट के तौर पर। अब पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो है बेटा जी, मैंने इसके ऊपर तफसीलन बात आपको बताई हुई है। आपको सॉल्वेंट जो याद होने चाहिए, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हमारे पास कौन कौन से हैं बेटा जी? इसमें हमारे पास जो है H2O है। H2O इसकी तो मिसाल है, तो पोलर H2O बेहतरीन सॉल्वेंट है। मिथाइल अल्कोहल ले लें, CH3OH, सॉल्वेंट के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करें, मिथाइल अल्कोहल। और बेटा जी आपने जो है इथाइल अल्कोहल ले लें, CH3CH2OH, ये बड़ा बेहतरीन सॉल्वेंट है हमारे पास बेटा जी। इसके अलावा बेटा जी एसिटिक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH, ये सॉल्वेंट है हमारे पास, एसिटिक एसिड। इसके अलावा बेटा जी आपने जो है फार्मिक एसिड ले लें, फार्मिक एसिड, ये एक हो गया, ये दो सॉल्वेंट, ये तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। पांचवा सॉल्वेंट जो है फार्मिक एसिड, HCOOH, इसको हम HCOOH भी लिखते हैं, फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड, ये भी एक सॉल्वेंट हमारे पास है बेटा जी। NH3 ले लें बेटा जी, NH3, ये भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है। एमडीकैट के लिहाज से बेटा जी आपको ये जो है एमसीक्यूज के लिहाज से, आप कहीं पर बैठे हुए हैं, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, ये आपको याद हो। एमसीक्यूज के लिहाज से बेटा जी ये आपको याद हो, आप जेई है, मेन है, कोटा है, या एमडीकैट दे रहे हैं, कहीं पर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो एमसीक्यूज के लिहाज से आपको याद हो। यहाँ जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं ये सॉल्वेंट, इनको पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का नाम दिया जाता है। और यहां जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे, यहां जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा SN2 में, वो होगा पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यहां पर इस्तेमाल। अब पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की बेटे जी मिसालें आपको याद हो, एसीटोन, DMSO, DMF, बड़ी मशहूर मिसालें थी। एसीटोन, एसीटोन, ठीक है बेटे जी, एसीटोन, ये CH3COCH3, ये एसीटोन था, ठीक है। एक मिसाल मैंने आपको दी थी बेटे, DMSO, DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, यहां सल्फर था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहां मिथाइल था, यहां मिथाइल था, ये सॉल्वेंट है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तीसरा सॉल्वेंट भी एक बड़ा आपको मशहूर बताया था बेटे, आपको याद हो, DMF था, DMF, ये डाई मिथाइल फॉर्माइड, डाई मिथाइल फॉर्माइड मैंने लिया था आपके सामने, डाई मिथाइल फॉर्माइड, डाई मिथाइल फॉर्माइड। इसमें क्या था, ये आपके पास जी डाई मिथाइल फॉर्माइड में क्या था, ये नाइट्रोजन था, इसके साथ यहां अटैच था CH3, इसके साथ यहां अटैच था CH3, ये डाई मिथाइल फॉर्माइड था, यहां बेटा जी इसके साथ कार्बन अटैच था, डाई मिथाइल फॉर्माइड, यहां CH3, यहां CH3, और बेटा जी इसके साथ जो था कार्बन अटैच था, यहां C डबल बॉन्ड O, और यहां H अटैच था, यह है डाई मिथाइल फॉर्माइड, ये एक बड़ी मशहूर मिसाल है। मिथाइल साइनाइड ले लें, मिथाइल साइनाइड, चौथी मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, CH3CN, CH3CN, मिथाइल साइनाइड ले लें। एसीटोनाइट्राइल ले लें, एसीटोनाइट्राइल, पांचवी मिसाइल, एसीटोनाइट्राइल, ये बेटे जी आपके पास एक मिसाल है।
एक मिसाल, छठी मिसाल और भी दे रहा हूं, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसका फॉर्मूला हमारे पास C4 है H8O, C4H8O, इसका स्ट्रक्चर यूट्यूब पर चेक कर लेना, कहीं पर मिल जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। बेटे जी अब आपने जो है ना, अगर 2 डिग्री ले रहे हैं ना, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। अगर 1 डिग्री आ रहा है, 1 डिग्री अल्काइल ले रहे हो तो SN2 है, 3 डिग्री अल्काइल ले रहे हो SN1 है। अगर 2 डिग्री अल्काइल ले रहे हो, अब आप देखो आपने निक्लोफाइल कौन सा यूज किया है और आप देखो आप सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हो। अगर निक्लोफाइल ये यूज हो रहे हैं और सॉल्वेंट ये यूज हो रहे हैं, अल्काइल हैलाइड ये है तो SN2। अगर सॉल्वेंट ये यूज हो रहे हैं, निक्लोफाइल ये यूज हो रहे हैं और अल्काइल है 2 डिग्री है तो SN1। बेटे ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको आपने दिमाग में याद रखना। चौथे नंबर के ऊपर काइनेटिक्स को चेक करें, काइनेटिक्स को चेक करें, रेट ऑफ रिएक्शन बताए। काइनेटिक्स मुराद क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, SN1 बेटा जी हमने पढ़ा था, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। फर्स्ट ऑर्डर कह दें, काइनेटिक्स कह दें, रिएक्शन कह दें ये। और बेटा जी यहां पर इसकी काइनेटिक्स को चेक करें, इसकी काइनेटिक्स को चेक करें, चौथे नंबर के ऊपर इसकी काइनेटिक्स को चेक करें, काइनेटिक्स को SN2 की, तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स था, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था। ये जो SN1 था ये सिर्फ और सिर्फ जो था अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता था। इसको डबल करोगे तो रेट डबल हो जाता। ये जो था ना SN2, ये अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करता और साथ साथ निक्लोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता, दोनों पर डिपेंड करता। इसलिए SN2 था, ये क्या था? SN2 था, और इस वजह से सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। इसको डबल करो रेट डबल, इसको डबल करो रेट डबल, इन दोनों को डबल करो रेट 4 टाइम बढ़ेगा, रेट 4 टाइम बढ़ेगा। तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स था। और बेटा जी आखिरी पॉइंट जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर इसकी देखें, पांचवा पार्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री, यूट्यूब पर टाइप करें स्टीरियोकेमिस्ट्री @केमिस्ट्री वाला 120, मैं लिंक भी इसका दे दूंगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री का लिंक भी आपको दे दूंगा। कायरल कार्बन आकर मौजूद हो, कायरल 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो कार्बन, ये कार्बन है, कायरल कार्बन, यहाँ 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 आपके पास जो है 4 डिफरेंट XYZ कर दो, यहाँ A कर दो, 4 डिफरेंट ग्रुप इसके साथ अटैच हों बेटा जी, इस कार्बन को हम नाम देते हैं कायरल कार्बन। इसका भी लिंक आपको दे दूंगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री में, स्टीरियोकेमिस्ट्री में बेटा जी यहाँ पर SN1 में इन्वर्जन भी बनते थे, बैक से अटैक होता था, और रिटर्शन भी बनते थे, रेसिमिक मिक्सचर भी बनता था, पार्शियली रेसिमिक मिक्सचर मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, पार्शियली रेसिमिक मिक्सचर। इसको इसके लिंक में दे दूंगा, इन्वर्जन का लिंक भी दे दूंगा, रिटेंशन का लिंक भी दे दूंगा, ये सारे लिंक्स में आपको दे दूंगा नीचे। आपने बस चेक तो करें ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बेटा, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इन्वर्जन भी बनते हैं, रिटेंशन भी बनते हैं, पार्शियली रेसिमिक मिक्सचर बनता था। और यहां पर बेटा जी 100% सारे के सारे इन्वर्जन है, 100% सारे के सारे क्या है? इन्वर्जन, वर्जन होगी, बैक से अटैक होगा और पीछे से निक्लोफाइल अटैच हो जाएगा, पीछे से अटैच हो जाएगा बैक से। इसकी तफसील भी करो, इसकी भी लिंक दे दूंगा आपको। तो बेटे जी ये एक चार्ट है, समरी है, दोनों के दौरान डिफरेंस भी आपको आना चाहिए और इस समरी को आपने याद कर लेना है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर ले, शाबाश, इसको नोट कर ले।
स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।